तेरी हिम्मत कैसे हुई अपना गंदा हाथ मेरी गाड़ी पे लगाने की? मेरी गाड़ी भी गंदी कर दी। अरे मैडम, मुझे चक्कर आ गए थे तो बस मैं खड़ी हुई थी। अबे तो चक्कर आ गए तो हमारी गाड़ी मिली थी क्या? हमारी गाड़ी गंदी नहीं हुई, तेरा हाथ रख गया, ये हमारी कितनी गंदी गाड़ी हो गई। और चक्कर आ गए थे तो गिर जाती ना, जमीन पे गिर जाती, मर जाती, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी गाड़ी से हाथ कैसे लगाया? तुझे पता भी है कौन सी गाड़ी है? मारुति 800 एसी। इस सपने में भी कभी ऐसी गाड़ी देखी है? एसी छोड़, मुझे नहीं लगता इसने कभी कूलर भी देखा होगा। इस जैसे देहाती गवार लोगों की औकात तो होती नहीं है इतनी बड़ी गाड़ी लेने की, इसलिए ये हमसे जलते हैं और आ जाते हैं हमारी गाड़ियों को गंदा करने के लिए। 4 लाख, 4 लाख की गाड़ी है, गंदी कर दी तूने ये गाड़ी। अब कौन साफ करेगा? इसको साफ करने के पैसे दे पाएगी? तेरी पुश्तें भी बिक जाएंगी ना, उसके बाद भी कभी इतनी महंगी और इतनी अच्छी गाड़ी ना तुम लोगों को देखना तक नसीब नहीं होगा। खरीदना तो बहुत दूर की बात है। अरे तुम, आपकी कौन सी गाड़ी गंदी हो गई है? एक हाथ रखने से गाड़ी कैसे गंदी हो सकती है? अबे क्योंकि तुम जैसे गंवार लोग गंदे होते हो, तू इससे छुड़ गई ना, मेरी गाड़ी गंदी हो गई। अब मुझे ना इसे गंगा जल से साफ करना पड़ेगा, तब जाके ये गाड़ी दोबारा शुद्ध होगी। मेरा बस चले ना तो तुझे ना इसी गाड़ी के नीचे उड़ा दूं। लखन, तू कौन सा डायलॉग है? बैक गियर पीछे, अक्खा दुनिया नीचे। मैडम, मुझे तो लगता है कि चोरी कर रही होगी। अबे सुन, तूने एसी वगैरह तो नहीं खोल दिया? अगर खोला है ना तो चुपचाप से वापस कर दे। पुलिस को बुला लिया ना तो बहुत डंडे पड़ेंगे तेरे पे। कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? मैंने क्यों एसी खोला होगा? दूर रह के बात कर। तो मेरी माने ना तो तू बात ही मत कर। कितनी गंदी है तू, कितनी बदबू आ रही है तेरे में से। अरे तुम लोगों को ये लकड़ियाँ, गोबर, इन चीजों से तो फुर्सत मिलती नहीं है। तुम लोगों को क्या पता इतनी महंगी गाड़ी को कैसे मेंटेन किया जाता है। मुंह उठा के आए, अपना गंदा सा हाथ इस पे रख दिया और गंदी कर दी मेरी गाड़ी। निकल यहाँ से। अब घूर क्या रही है? जाए यहाँ से, समझ नहीं आता क्या? अबे ओए, दूर। इतनी गंदी बदबू आ रही है तेरे में से, ऊपर से पास में घुसी चली आ रही है। उधर जा, चल। तू क्या खड़ा खड़ा शक्ल देख रहा है? ये पकड़ फोन और एड्रेस पता कर जल्दी से, टाइम नहीं है मेरे पास। मैडम, इधर उधर तो कोई दिख भी नहीं रहा है, यही लड़की दिख रही है, किसी से पूछा हूँ क्या? पूछ जल्दी जाके। अबे ओए गमरिया, ये एड्रेस बता चल। ये एड्रेस? अबे छू मत, 1.5 लाख रुपए का है, 1.5 लाख रुपए का। बे तू पागल है क्या? क्या फोन दिखा रहा है उसको? ये लोग ना गंवार होते हैं, गंवार, पढ़े लिखे नहीं होते। ये एड्रेस पढ़ तो पाएगी नहीं, इसको मुंह से बोल के पूछ या फिर रहने दे, इसको तो मुंह मत खुलवा, क्योंकि गोबर की बदबू आएगी जैसे ही अपना गंदा सा मुंह खोलेगी। हम एक काम करते हैं, हमने किसी और से पूछ लेते हैं। और तू, तेरी जानकारी के लिए तुझे एक बात बता दूं, इस गांव में ना फैक्ट्री खोलने के लिए आए हम लोग। इस पूरे गांव को खत्म करके ना यहाँ पे फैक्ट्री खोलूंगी और तुझ जैसे देहाती और गवार लोगों का ना यहाँ से नामो निशान मिटा दूंगी और शुरुआत होगी तुझसे। अब निकल यहाँ से, चल लखन। अरे यार, अब ये एड्रेस किससे पूछूं? तू दिख भी नहीं रहा यहाँ। हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा क्या तेरे को? इतनी महंगी गाड़ी, वो भी तेरे पास? हाँ, तेरी 800, सॉरी मारुति 800 एसी, उससे तो महंगी है और लेटेस्ट मॉडल भी है ये। वो सब छोड़, तू बस इतना बता कि इस गांव की देहाती और गंवार है तू, तेरे पास इतनी महंगी गाड़ी आई कहाँ से? अबे ओए, बहुत हो गई तेरी किट 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 किट। अब बोल मत चाहिए एक शब्द भी। जिसका एड्रेस ढूंढ रही है ना, वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ, इस गांव की सरपंच मेघा शर्मा। क्या मेघा मैम आप? मैम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप हो, वरना मैं इस तरीके से आपसे कभी बात नहीं करती। सॉरी मैम। अगर तुझे पता होता कि वो इंसान मैं ही हूँ जिससे तू मिलने जा रही है, तो तू मेरे ऊपर अपनी दोस्त कैसे दिखा पाती? और फिर मुझे कैसे पता चल पाता कि तेरा इंटेंशन क्या है इस गांव में आने का? क्या बोल रही थी तू कि हम लोगों में से गोबर की बदबू आती है, लकड़ियां उठाते हैं हम लोग? हाँ, पर इसी गांव में तू झक मराना आना क्यों चाहती है? फिर समझ गई मैं। यहाँ पे बिल्डिंग बनाएगी, फैक्ट्री बनाएगी, हम गांव वालों का नामो निशान खत्म करेगी तू तो यहाँ से। ये सच्चाई तो मुझे तेरी पता ही नहीं थी।
मुझे लगा था जो तूने मुझसे बोला था ना कि यहाँ पे तू फैक्ट्री बना के गांव वालों की मदद करेगी, उन्हें बिजली की, उन्हें किसी भी चीज की कमी फील नहीं होगी, तू वही करेगी। पर तेरा उद्देश्य तो कुछ और ही था। नहीं मैम, आपको गलतफहमी हुई है, मेरा वही उद्देश्य है। वो तो मैंने बस गुस्से में बोल दिया था, मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ था आपका लोकेशन। अगर मेरा गुस्से में उठ गया ना तो बेटा यहाँ पे खड़ी है ना तू, यहीं पे धस जाएगी जमीन के नीचे, और निकालने वाला ना कोई पैदा नहीं होगा, समझी? और क्या डायलॉग मार रही थी तू? हाँ, एक गियर पीछे अक्खा दुनिया नीचे। हाँ, ऐसे गियर मारूंगी ना कि तू यहाँ पे दिखाई नहीं देगी, समझी? उठा इस फाइल को और निकल यहाँ से, चल। मैम प्लीज ऐसा मत करिए मैम, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मेरे लिए मेरे गांव वाले सबसे ज्यादा जरूरी है, समझी तू? और तेरी घटिया नीयत को ना मैं जान चुकी हूँ। अब एक काम कर, निकलने यहाँ से। मैम ऐसा मत करिए, आप जो बोलेंगी ना हम वो करेंगे, और जैसे आप बोलेंगी वैसे आपके साथ काम करेंगे, बट प्लीज ये प्रोजेक्ट हमसे बस छीनिए मैम। ये बकवास करने की जरूरत नहीं है, बहुत सुन ली तुम लोगों की बकवास मैंने। अब चुपचाप से यहाँ से निकलो, जिससे पहले गांव वालों को बुलाऊं। और गांव वाले अगर यहाँ पे आ गए ना बेटा, ऐसी मार देंगे ना कि जिंदगी भर तुम्हें अपनी अकल समझ में नहीं आएगी, समझे? उठो यहाँ से, रुक। ये सामने बंडल दिख रहा है लकड़ियों का, उठा और गाड़ी में डाल, चल। पर मैडम। क्या मैडम? उठा। अबे ओए, तू नहीं बेटा, तू उठा ले, तेरा घमंड तोड़ना ज्यादा जरूरी है। उठा और डिग्गी में डाल, चल। चला पूड़ यहाँ से।